हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक-ठाक? चलिए आज शुरू करते हैं अपना 1.1 का। कल मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जिसमें हमें लिखना है एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मैथ्स क्लास 11th चैप्टर सेट्स, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 5th। राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। हमें सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है x such that x is an odd natural number. First, x such that x is an odd natural numbers. देखिए क्वेश्चन क्या है, x से such that x is an odd natural number. ऑड नेचुरल नंबर का हमें बनाना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्या क्या हो सकता है ऑड नेचुरल नंबर? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डैश डैश डैश, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारे इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। डैश 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 डाल सकते हैं, इन्फिनिटी डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है एक्स सच दैट इज एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर सच दैट माइनस हाफ एक्स इज ग्रेटर देन 9/2। देखिए इसका पहले मीनिंग हम समझ लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस हाफ। एक्स जो है वो किससे बड़ा है? माइनस हाफ से। और 9/2 एक्स से बड़ा है। और हमें क्या लिखना है? इंटीजर्स के फॉर्म में इनको लिखना है। तो माइनस हाफ के बाद का जो नंबर होगा वो एक से बड़ा होगा। तो इंटीजर के फॉर्म में माइनस हाफ से बड़ा क्या होगा? तो होगा 0, ठीक है। 0 के बाद क्या हो सकता है? 0 के बाद हो सकता है हाफ। हाफ के बाद क्या हो सकता है? 1। 1 के बाद क्या हो सकता है? 1.5। 1.5 के बाद क्या हो सकता है? 2। 2 के बाद क्या हो सकता है? 2.5। 2.5 के बाद क्या हो सकता है? 3। 3 के बाद क्या हो सकता है? 3.5। 3.5 के बाद क्या हो सकता है? 4। 4 के बाद क्या हो सकता है? 4.5। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 4.5 है वो इस 9/2 के इक्वल है। तो जो 4.5 है, ठीक है, वो इससे बड़ा है। मतलब इसके एलिमेंट को तो हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है और एक्स का वैल्यू जो है उससे हमें छोटा-छोटा ही लेना है। तो मतलब हम यहाँ तक ले सकते हैं। अब इसमें ये देखिए कि इसमें से इंटीजर्स कौन-कौन से हैं? इंटीजर्स हो गया तो आपका ये, ये, ये और ये। तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी थी, ये हमारे हो गए इसके एलिमेंट्स, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्स एक्स सच दैट इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि एक्स से सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है वेयर 4 इज इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पहले फाइंड कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो एक्स क्या होगा? एक्स ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 4। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू होगा +-2, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा? +-2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इसमें आ सकता है? हमारा इसमें वैल्यू आ सकता है -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। यहाँ तक इसका वैल्यू हम कंटेन कर सकते हैं। क्यों? हमें क्या लिखना था? इंटीजर्स लिखने थे। इंटीजर्स में क्या होता है? माइनस नंबर भी होता है। इंटीजर्स में क्या होता है? प्लस नंबर भी होता है। आपको पता होगा कि रूट में जब भी रूट से नंबर बाहर हम इसको निकालते हैं तो इसमें हम प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी लिखते हैं। तो इसलिए पहले हमने इसको ऐसे लिखा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू +-2।
इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जो है वो -2 से लेके और 2 तक है पूरा, तो x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4। समझ आ गया ये? आप लोग ये सारे कॉपी कर लिया आपने? अगर कॉपी कर लिया हो, समझ आ गया है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है? इसको रब करते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक्सेस इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। क्या क्वेश्चन है 4th? x such that x is a letters of the word loyal, LOYAL, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा वर्ड है, तो इसका क्या-क्या एलिमेंट हो सकता है? LOYA, ठीक है? एक एल भी है अभी, तो क्या उस एल को हम दोबारा लिखेंगे? नहीं, सेकंड टाइम लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम उसको रिपीट नहीं करते हैं। जो एलिमेंट जितनी बारी हैं, बस उतनी बारी उसको लिखा जाता है। जैसे एल लिख दिया मैंने, ओ लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया, ए लिख दिया, तो ये मतलब कंप्लीट हो गया। ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। 5th में क्या क्वेश्चन है? एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स इज ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज जिसमें नहीं है, ऐसे का हमें बनाना है, एक इसके एलिमेंट्स निकालने हैं। तो क्या-क्या इसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं? तो कौन-कौन से मंथ जिसमें कि जो है वो नॉट 31 डेज, जिनमें 31 डेज नहीं होता। आपने देखा होगा कि ये फिंगर्स पे कैसे काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो ये उभरा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं 31 डेज। जैसे जनवरी तो 31 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या? फ़ेब, मार्च तो नहीं लिख सकते, ठीक है? अप्रैल, अप्रैल के बाद मई नहीं लिख सकते, जून लिख सकते हैं, जुलाई अगस्त नहीं लिख सकते, दोनों 31st का होता है। अगस्त, सितंबर, सितंबर लिख सकते हैं, सितंबर हो गया। सितंबर के बाद हम अक्टूबर नहीं लिख सकते, नवंबर लिख सकते हैं, ठीक है? और दिसंबर भी नहीं लिख सकते। तो ये सारे जो हुए हमारे मंथ्स, उसमें 31 डेज नहीं है, तो ये हमारे इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है? यही हो गए एलिमेंट्स, ठीक है? एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जिससे एक सेट बनता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इनसे जब सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है? एलिमेंट्स का मतलब उसके अंदर की चीज़ें। अब देखिए 5th क्वेश्चन भी हो गया आपका। 6th क्वेश्चन देखिए, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्या है? एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट प्रोसीड्स के, प्रोसीड्स के, के प्रोसीड्स के से हमें लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि के पहले जितने भी जो कॉन्सोनेंट वर्ड हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वो हमें इस एलिमेंट के रूप में इसको डालना होगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। ए, बी, सी, डी। ई तो नहीं हो सकता, ई तो वोवेल होता है, आपको पता है। एफ, जी, एच, आई भी नहीं हो सकता, जे तक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे एलिमेंट्स हो गए इसके, जो प्रोसीड करता है के का प्रोसीड करने का मतलब के पहले, मतलब बिफोर के। क्या है ये? बिफोर के, मतलब के से पहले पहले का, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, क्या है कैसे है उसके अंदर, ठीक है? सारे बच्चों ने उतार लिया? ठीक है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और मेरे पुराने वीडियो को भी आप लोग देखा कीजिए, जिससे कि आपको 1 बाय 1 करके सेट का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पे एक 1 बाय 1 करके कंप्लीट कीजिए।